हेलो फ्रेंड्स। अभी का जो ताज़ा इशू है वो हुआ है प्रस्तावना के दो शब्दों पर विवाद को लेकर के। आरएसएस के प्रचारक दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना से दो शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष हटा दिए जाने चाहिए क्योंकि आपातकाल के समय जोड़े गए थे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का असली चेहरा सामने आ गया है, वो समानता और न्याय के विरुद्ध हैं और वो दलितों पिछड़ों को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। खैर, प्रस्तावना में कई सारे शब्द हैं: समानता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, बहुत सारे शब्द हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन शब्दों को हटाने की बात की गई वो समानता और न्याय नहीं थे, वे शब्द थे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। अगर मन में पूर्वाग्रह लेकर के इसका कुछ और ही अर्थ निकालना चाहें तो वो बात अलग है। इन दो शब्दों पे भी ऑब्जेक्शन क्यों है, उनका क्या मतलब था, मैं नहीं समझता। लेकिन समाजवादी जो शब्द है उसको हटाए जाने का एक कारण ये है, हो सकता है कि समाजवादी शब्द, ये शब्द देश की आर्थिक नीति को एक तरह से इंगित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था, अर्थनीति किस हिसाब से चलाई जानी चाहिए। इसमें उल्लिखित किया गया है कि राज्य जो होगा वह देश के आर्थिक संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करेगा कि देश के गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। लेकिन हम जानते हैं कि हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था से शुरू की थी, उसको 91 के बाद हमने मॉडिफाइड किया और हम तेज़ी से उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर चल रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम संसद की चुनाव प्रक्रिया या हमारे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, हमारे प्रधानमंत्री का पद, देश का संघात्मक ढांचा, ऐसे संविधान के मूल ढांचे के रूप में इसको रख सकें। जब देश को जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसी ही आर्थिक नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। अब मान लीजिए, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, उदारीकरण की ओर हम जा रहे हैं, तो कोई भी सरकार आए वो उदारीकरण को ही अपनाएगी। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो कि एक मजबूरी है। ठीक है, तो जानबूझ करके कहना कि नहीं, देश को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था पर ही चलाएंगे, ज़बरदस्ती चलाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसीलिए अर्थव्यवस्था, अर्थनीति एक ऐसी चीज़ है जिसको ठोस रूप में नहीं रखना चाहिए कि नहीं साहब हमें इसी अर्थनीति पे चलना है और दूसरी नीति को तो हम अपनाएंगे नहीं। ओके, दूसरी बात रही पंथनिरपेक्षता की। तो देखिए, दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता शब्द हमने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की जो भारतीय परिभाषा है वो ये कहती है कि राज्य किसी धर्म के फेवर नहीं करेगा, न किसी धर्म को दबाने का काम करेगा, लेकिन अगर किसी धर्म के अंदर कुरीति है तो उस कुरीति को समाप्त करने के लिए राज्य कानून बना सकता है। धर्मनिरपेक्षता की ये जो धारणा है भारत में, ये बेहद विवादास्पद धारणा रही है। हम सभी जानते हैं यह पूर्वाग्रहों से युक्त है और एक तरफ झुकी हुई है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ अपने आप में स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, तो उसका हटाया जाना ही सुनिश्चित है। जब हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता और भाषा संस्कृति संरक्षण के अधिकार जो दिए गए, उनसे ही हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता तय हो गई थी, लेकिन फिर भी इसको जोड़ा गया है और चूंकि ये कारगर भी नहीं रही। हम जानते हैं धर्मनिरपेक्षता एक तरफ झुकी हुई है। किस तरफ झुकी हुई है हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस धर्म के कुरीति रिवाजों को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए गए और किस धर्म के कुरीति और कुरिवाजों को एक तरह से छोड़ा गया। ठीक है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो एक तरह से ये दोनों ही ऐसे विवादास्पद शब्द हैं जिनको कि प्रस्तावना में जोड़े जाने पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए, गंभीरतापूर्वक इन पर विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।